हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू मानवा शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है बटलर। और ये एक ओमेगा वर्ल्ड स्टोरी है। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे ओमेगा वर्ल्ड के बारे में और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको इसके बारे में बीच में बता दूंगी कि ये होती क्या है। ये एक अलग यूनिवर्स है जहाँ पर अल्फ़ा ओमेगा और बीटा रहते हैं। पर कुछ अल्फ़ा डोमिनेट अल्फ़ा रहते हैं और कुछ डोमिनेट ओमेगा रहते हैं। तो अभी स्टार्ट होती है हमारे डोमिनेट अल्फ़ा से, जो कि सीईओ रहते हैं। तो वो किसी अनदर पर्सन से इंटीमेट होते रहते हैं। वो कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड रहता है। और जहाँ पर हमारा सेकंड लीड रहता है बटलर, जो उसके लिए वाइन लेके आते रहते हैं। वो बहुत ही खुश होते रहते हैं और उसके मन में बहुत सारे थॉट रहते हैं क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद करता है, यानी कि वो उसका क्रश है। तो वो बस उसके बारे में सोचता रहता है और बोलता है कि इतनी रात में वो मुझे वाइन मंगा रहा है, क्या उसे प्रॉब्लम हो रही है सोने में? और ये 2 ग्लासेस, कहीं ये वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ ड्रिंक करूं? और वो बहुत ही उसके मन में बहुत सारे लड्डू फूटते रहते हैं। और फिर वो देखता है कि उसका डोर ओपन है, तो उसको और एकदम बिलीव हो जाता है कि यार ये तो पक्का मेरे लिए वेट कर रहा है, शायद हम दोनों ड्रिंक करेंगे। और क्या पता उन्हें मेरे पे भी क्रश हो जैसे मुझे उस पर क्रश है। क्या वो पता वो मुझसे प्यार करते होंगे। और वो डायरेक्ट रूम में चला जाता है, बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, आप हैं क्या अंदर? और वो वाइन को टेबल पे रखता है। तभी उसको रूम से ना बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है। तो उस आवाज़ को चेक करने के लिए वो उस रूम में एंटर करता है जहाँ उसके जो सीईओ के हैं फरमेनेंस है, यानी कि उसकी स्मेल रहती है। हर अल्फ़ा ओमेगा के एक स्मेल रहती है जिससे वो एक दूसरे को अपने साइड आकर्षित कर सकते हैं। तो यदि किसी के पास बहुत ही अच्छी स्मेल रहती है तो वो कोई भी अल्फ़ा उससे अट्रैक्ट हो जाता है यदि वो ओमेगा का स्मेल रहता है तो उसे पता नहीं चलता क्योंकि हमारा जो बटलर है वो पीटा है। तो वो देख लेता है कि जहाँ पास जो सीईओ हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है, जिसे देख के हमारा बटलर बहुत ही ब्लश कर जाता है। और जो हमारा मेन लीड है वो देख लेता है कि उसने देख लिया वो सब जो हम लोग कर रहे हैं, और वहाँ से तुरंत वो भाग के बाहर निकल जाता है। और वो जितने भी उन लोग का इंटीमेट सीन चलता रहता है वो सब देख लेता है और वो बाहर निकल के अपने आप को हैंडल करता है। बोलता है कि ये मैं क्या सोच रहा था, मैं भी कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। मुझे ये सब लग रहा था कि वो मेरे साथ ड्रिंक करेंगे, मैं भी पागल हो गया था। और वो अपने फेस को रब करने लग जाता है, बोलता है मैं भी कितना पागल हूँ, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो मुझसे प्यार करे। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट मेन लीड का नाम पता चलता है जैकवान, जो कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है और वो डोमिनेट अल्फ़ा है, यानी कि वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पास जो भी अल्फ़ा रहते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली यानी कि पावरफुल रहते हैं, वो हर चीज़ कैपेबल है करने के लिए। और बीटा जो रहते हैं बहुत लोअर क्लास रहते हैं। बीटा कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। वैसे ही अल्फ़ा मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, और ओमेगा भी फीमेल और मेल हो सकते हैं। तो वो सोचता है कि हाँ, मिस्टर जगवान के पास लवर भी है। और मैं ये सब सोच रहा था मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, वो तो किसी ऑब्वियसली ओमेगा के साथ शादी करेगा। मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ कि मेरे जैसे बेटा उसके लिए है। नो नो, ये कितना फुलिश है। मैं इस यहाँ का सिर्फ एक बटलर हूँ इस होटल का। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जितने भी डोमिनेट अल्फ़ा रहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो लोग अफेक्टेड ना हो फेरोमोन से, इसलिए वो लोग जितने भी बटलर हैं वो सिर्फ बीटा ही रखते हैं ताकि वो उसके साइड अट्रैक्ट ना हो सके। तो जितने भी जो वीआईपी कस्टमर रहते हैं उनके लिए सभी जो भी सर्व करने के लिए रहते हैं वो सब बीटास रहते हैं। यहाँ बस हमारा जो पीटर रहता है वो सोचता है कि मैं कितना पागलपन कर रहा था, इस सिचुएशन में भी ये सब सोच रहा हूँ। और उसकी बॉडी वो सब देखा रहता है इंटीमेट सीन, तो उसकी बॉडी अलग ही रिएक्ट करती रहती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पास हमारा बटलर चला जाता है सीईओ के पास, और वो बोलता है कि सर क्या मैं आपके लिए लंच प्रिपेयर कर दूँ उसके रूम में? तो यहाँ पास सीईओ रहता है, वो बोलता है क्या तुमने कल रात कुछ ऐसा देखा था जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? तो यहाँ पास बटलर बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। और वैसे भी बटलर का काम होता है अपने वीआईपी कस्टमर की सर्विस को बहुत ही अच्छे तरीके से रखने का। तो यहाँ पर सीईओ बोलता है कि रियली तुमने यस्टरडे को सच में ऐसा कुछ नहीं देखा था? तो जो हमारा बटलर है बोलता है कि आप क्या बारे में बात करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये मुझसे पूछ क्यों रहा है डायरेक्टली? वो मन में सोचता रहता है ये भी इसने पूछ भी लिया है तो मुझे ऐसा नाटक करना पड़ेगा जैसे मैंने कुछ देखा नहीं, पहले इनोसेंट बन जाता हूँ। और वो वही करता है कि सॉरी सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। पर सीईओ उसे फोर्स करते हैं कि रियली तुमने मुझे इंटीमेट करते हुए नहीं देखा था उससे? तो जैसे ही वो शब्द सुनता है तो वो बहुत ही ब्लश करने लग जाता है और अपना सर को झुकाते बोलता है कि आई एम सॉरी सर,
मैं बस वापस वाइन देने गया था। मुझे पता नहीं था कि आप लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं। मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। सीईओ बोलता है कि रियली? तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ही भूल गया था कि मैंने वाइन ऑर्डर किया था। क्या वो बहुत डिस्गस्टिंग था जो तुमने देखा था? तो यहाँ पर बटलर बोलता है, क्या? और वो बोलता है, सीईओ, तुम मुझसे जो भी कुछ कहना चाहते हो फ्री कहो, कंफर्टेबली कहो। यदि तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो यहाँ पर वो पहली बार उसका नाम लेता है, मिस्टर सीओ यान, यानी कि हम उसको सीओ यान ही बोलेंगे, बटलर नहीं बोलेंगे आपसे। और वो मन में सोचते हैं, क्या कहा? डिस्गस्टिंग? बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत जेलस फील होता है जब मैं आपसे किसी और के साथ देखता हूँ। मैं आप पे बहुत पहले से क्रश रखता हूँ। मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ, पर मैं एक बेटा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके लिए लस्ट बिल्कुल नहीं रखता। मैं आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लव रखता हूँ। ऐसा उसका मन में ही सोचता रहता है। और वो बहुत ही ज़्यादा बेचारे को दुःख होता रहता है कि वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता है। और फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मैं सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। और सीईओ उसको घूरते हुए दिखता है कि तो ठीक है, तुम यदि आंसर अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम ना अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, तो मुझे होटल मेंबर से बात करना चाहिए। और वो बोलता है, ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारा जो ट्रांसफ़र करा दूँगा और दूसरे जो बटलर हैं, मैं उसे अपने पास रख लूँगा। जैसे ही वो ये सुनता है और बोलता है, क्या कहा आपने? मुझे आप यहाँ से निकाल रहे हैं? और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो ठीक है, और मैं तभी होटल हमारा जो के सीईओ मेंबर वो से बात उठता कर है और लेता बोलता हूँ और जो जो चार्ज लेगा मैं उसको चेंज कर दूँगा। यानी कि जैसे ही वो सुनता है बहुत ही शॉक हो जाता है, बोलता है, रियली? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। और उसके हाथ को होल्ड कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता रहता है। उसकी बॉडी बहुत शेक होती रहती है, बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था सर, मतलब मैं आपको भी अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं कराना चाहता था। मैं आपसे क्या कहूँ? और उसके हाथ को होल्ड करके हुए वो बहुत ही ज़्यादा बेचारा रोने लग जाता है, बोलता है, यदि ऐसा कुछ रहा तो मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊँगा और आपसे मिल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा शिफ्ट चेंज हो जाएगा। और वो अपनी प्यारी सी इनोसेंट आईज़ से बोलता है, आई एम सॉरी सर, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। मैं आपको हमेशा बेटर फ़ील कराना चाहता था, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा था। उसकी जो स्माइल है, उसका क्यूट फेस देख के हमारा सीईओ बोलता है, ठीक है, पर पहले तो मेरा हाथ तो छोड़ो, तुमने इतना टाइट पकड़ लिया है। यहाँ पर शिवान बोलता है, आई एम सॉरी सर, इसके लिए भी आई एम सॉरी सर। सीईओ बोलता है, रियली? यदि ठीक है, तुमने भी कल मिस्टेक किया, मैंने भी मिस्टेक किया है, तो हम दोनों इक्वल हुए हैं ना? तो यहाँ पास जैसे ही सुनता है शिवान, वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू सर। उसकी ब्राइट स्माइल देख के सीईओ के मन में भी कुछ होने लग जाता है, जो कि अभी नहीं दिखाया जाता है हमें। और यहाँ पर जो हमारा सीईओ है, वो कहता है, सॉरी सर, मैं आपके लिए इस चीज़ के लिए बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। यदि आप ऐसा कुछ है तो मैं आप अपने सही से डिनर प्रिपेयर ज़रूर कर सकता हूँ। सीईओ बोलता है, रियली? यानी कि तुम मेरे लिए डिनर ऑफ़र कर रहे हो, है ना? वो भी प्राइवेट में? ठीक है, यदि तुम्हें इससे थोड़ा बहुत रिलीफ़ महसूस होता है तो मैं ज़रूर करूँगा। पर आज शाम को मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाऊँगा, सॉरी। और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही अपने पेरेंट्स से मीटिंग करके आता है, बोलते हैं कि पेरेंट्स से बात करना कितना मुश्किल हो जाता है आज टाइम पे। और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता है। ऑब्वियसली उसका बॉयफ्रेंड कॉल रिसीव नहीं करता है, सो वो मन में सोचता है, इसे हो क्या गया है? इसका फ़ोन जब भी लगता है ये रिसीव क्यों नहीं करता है? तभी हमारा जो बटलर है सीयू यान का मैसेज आता है उसे कि हेलो मिस्टर सीईओ, मैं सीयू यान बोल रहा हूँ। मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता था कि आप अपने पेरेंट्स के घर रुकेंगे या फिर आप होटल वापस आएँगे। यदि आप होटल वापस आएँगे तो मैं आपके लिए कार बुक अरेंज कर दूँगा। तो ये जैसे ही वो सोचता है, फिर याद आ जाता है कि उसने मुझे कहा था कि वो उसके साथ डिनर ज़रूर करेगा। तो फिर वो उसको कॉल करता है और वो उसे बोलता है, क्या वो ऑफ़र अभी भी वैलिड है डिनर वाला? तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकता हूँ। ये बात सुन के तो हमारा सियान बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ ही रहना चाहता है। और बोलता है कि यस, एनी टाइम। वो बहुत ही ब्लश करता रहता है। दूसरे साइड सियान बोलता है कि ठीक है, मैं एक होटल का तुम्हें दे देता हूँ एड्रेस, तुम वहाँ जाके मेरा वेट करते रहना। और फिर वो उसको एड्रेस दे देता है, जहाँ बस हमारा सियान बहुत ही रेडी शेडी होके आया रहता है। वो बहुत ही अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता रहता है कि हाँ, वैसे भी मैंने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना है। और ये कितनी खुशी की बात है। उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कता रहता है और मन में सोचता है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं उसके साथ डिनर कर रहा हूँ, वो भी सीईओ के साथ, और वो सिर्फ़ हम दोनों। तभी उसकी नज़रें पड़ती है और वो देखता है कि वो जो सीईओ का बॉयफ्रेंड है, वो किसी पर्सन के साथ आ रहा है। और वो बहुत ही नर्वस हो जाता है उसे देख के। हाँ, वो तो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसके साथ था उस दिन। पर ये
किसी और पर्सन को किस कैसे कर रहा है। और उसके दिमाग में बहुत उथल-पुथल हो जाती है, बोलती है, ओह नो! ये क्या देख लिया मैंने? यदि सीईओ यहाँ पास आएँगे और वो सब देख लेंगे तो वो कितना ऑफेंड हो जाएँगे। नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी-जल्दी निकलना पड़ेगा। और वो बहुत तेज़ी से भगता रहता है। तभी वो किसी और से टकरा जाता है, वो कोई और नहीं, ऑब्वियसली सीईओ है। वो बोलता है, तुम हो क्या गया? तुम इतने जल्दी-जल्दी में कहाँ से निकल रहे हो? और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है उसको देख के। बताओ, इस टाइम पे भी वो ब्लश कर रहा है, बोलता है, मिस्टर सीईओ आप यहाँ। और सीईओ बोलता है कि आई एम सॉरी, वो बस मैंने सडनली डोर ओपन किया और मैं तुमसे टकरा गया। वहाँ पास वो बहुत ही उसकी बॉडी शेक करती रहती है, बोलती है कि नो आई एम फाइन, वो बस मैं आपको कॉल लगाने वाला था, आप आ नहीं रहे थे तो मैं सोचा बाहर जाके कॉल कर लेता हूँ। और बोलता है, हाँ, तो मैं आ गया हूँ ना, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो होटल के अंदर वापस से चलते हैं। बट शियान बहुत ही ज़्यादा बात को घुमाता रहता है, बोलता है कि हाँ, पर मुझे लगता है यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो हमें कहीं बाहर चले जाना चाहिए। और उसको फ़ोर्सफुली बाहर ले जाने की कोशिश करता रहता है, पर सीईओ वो देख लेता है जो उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था, और उसकी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती है। वो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी अदर पर्सन को किस करता रहता है। और यहाँ पर शियान बोलता है कि ओह नो! मिस्टर यू ने वो सब देख लिया। ओह गॉड! अब मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहता था कि वो सब देखें। और जब हमारा सीईओ देखता है कि इसका बॉयफ्रेंड किसी और अदर पर्सन को किस कर रहा है, और वो बहुत ही अपने लिप्स को बाइट करता है, बोलता है कि रियली? तो इसी वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, वो इतना बिज़ी है क्या? तो आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी कैसे लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।